तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, जो कि ग्रुप डेटा के लिए, जो कि ग्रुप डेटा में जो होता है उसका माध्य कैसे फाइंड किया जाता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा क्या होता है, तो ग्रुप डेटा के ऊपर आज बात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ये क्या है, वर्ग में है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24। ये सब क्या है, एक इंटरवल है, वर्ग में है, क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल। इसका ये सब फ्रीक्वेंसी है। मान लेते हैं 0 से 8 के, एक एग्जांपल के लिए 0 से 8 के एज वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10। 8 से 60 वाले एज के कितने स्टूडेंट हैं, 20। 16 से 24 वाले के लिए 14 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से मान फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कितने हैं, इस एज में इतने हैं, इस एज में इतने हैं। तो ये ग्रुप डेटा के लिए है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, सरल वितरण, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे माध्य को फाइंड किया जाता है, जैसे x1, x2, x3, x4, x5 डॉट डॉट सो ऑन xn रहता है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि माध्य को आपको पता है x बार से सूचित किया जाता है या a से भी सूचित किया जाता है। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 सो ऑन xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहीं 2, इस तरह से हम हमको इसका माध्य फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो हम लोग माध्य कैसे फाइंड करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे अपन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सभी का ऐड कितना आ जाएगा, 24/5, 6 12 12 24। इसको सॉल्व करेंगे 4.8 आंसर। तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सरल विधि के द्वारा ऐसे सॉल्व होता है। उसके बाद जैसे कि ये मीन ग्रुप डेटा के लिए है, तो ये अनग्रुप डेटा, इसमें कोई ग्रुप में डेटा नहीं है, इंडिविजुअल डेटा है, तो ये अनग्रुप डेटा हो गया। ये अनग्रुप डेटा हो गया क्योंकि सारा कुछ इंडिविजुअल है। तो फर्स्ट तो इस तरह से मीन फाइंड किया जाता है। एक और मेथड होता है बारंबारताई मेथड, जो कि सेकेंड मेथड होता है। फ्रीक्वेंसी उसमें गिवन रहता है, जैसे कि इस तरह से ही डाटा गिवन रहेगा 2 4 6 8 6 8 10 2 4 8 10। तो यहाँ पे तो बहुत कम डेटा थे, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करके लिख दिए। अगर मान लेते बहुत सारे डेटा, 400 500 1000 डेटा आपको गिवन हो जाए, तो उसके लिए ये भी हुआ अनग्रुप डेटा, क्योंकि ये सब ग्रुप में नहीं है, इसे ग्रुप में बोला जाता है, ये सब ग्रुप में नहीं है। अगर इस तरह से बहुत सारे डाटा दे दिए जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये 2 4 6 8 ये सब क्या है, एक चर मान है, यानी कि वेरिएबल है, इसे x हम लोग बोलते हैं। तो पहले इन सभी को लिख लेंगे, 2 है 4 है और ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल, ये चर मान हो गया। और एक फ्रीक्वेंसी, इसे बारंबारता बोला जाता है, बारंबारता। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 कितना बार है, 1 2, 2 बार 2 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है, 1 2। बारंबारता क्या होता है, मतलब कि जितने टाइम्स रहेंगे वो बारंबारता कहलाए हो जाते हैं। यहाँ 4 की बात करें, 1 2, 2 टाइम्स 4 भी है। 6 की बात करें, 1 2, ये भी 2 टाइम्स है। उसी तरह से 8 की बात करें, 1 2 3 टाइम्स है 8। 10 की बात करें, 2 टाइम्स है 10। 12 की बात करें तो 1 टाइम्स है 12, में भी इतना ही है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये फ्रीक्वेंसी को f से सूचित करते हैं, इसका f इंटू एक्स फार्मूला हो जाता है, f इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 8 12 24 20
12। तो ये क्या हो गया, ये टोटल हम लोग फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे, 2 4 6 9 2 11 1 12, समेसन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 12, ये टोटल जोड़ लेंगे 24 24 48 18। तो इसका फार्मूला क्या होता है सॉल्व करने का, समेसन ऑफ एफ आई एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ, यानी कि ये क्या हो गया, समेसन ऑफ एफ एक्स कितना हो गया 80, ये टोटल एफ एक्स है, तो ये कितना हो गया 80/12, इतना आंसर हो गया। तो ये अनग्रुप डेटा था, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं था, इसका हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के बेस्ड पे। और जैसे कि ये ग्रुप डेटा के लिए हो गया, तो ग्रुप डेटा के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे ग्रुपिंग में है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये चर गिवन था, इसमें कितना फ्रीक्वेंसी है उसको ले लिए और f इंटू एक्स कर दिए, ताकि ये हम लोग का एफ एक्स निकल जाए, ताकि हमको फार्मूला में होता है समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ, इन सभी का अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन सभी का, तो 18 अपॉन एफ एक्स कितना है हम लोग का 18 अपॉन कितना ये 12, तो इससे डिवाइड किए इतना आंसर आया। और इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड है ग्रुप डेटा के लिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग इस तरह क्लास इंटरवल लिख लेंगे, कितना है 0 to 8 8 to 60 60 to 24 24 to 32 40 40 to 48। उसके बाद हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, बारंबारता, टेन 20 14 16 18 22। अब हम लोग का फार्मूला क्या होता है, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, ठीक। तो इन सभी का तो समेसन एफ नीचे में आ जाएगा, तो इन सभी 13 40 50 60 इसका समेसन 100 आ जाएगा। अब हम लोगों को निकालना इसमें क्या रहेगा x, जो कि इसमें तो चर मान x यहाँ पे गिवन था, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग का x कैसे निकालते हैं, तो हम लोग को x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि इसको प्लस इसको, यानी कि इसको करेंगे 0 + 8/2 कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से इसको लिखेंगे 8 + 60/2 कितना आएगा 12। इसी तरह से इसको प्लस इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, 8 + 16 24/2 से किए 12, 24 + 32 जोड़ेंगे, 24 + 32 जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो ये कितना आ जाएगा 28। इसी तरह से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे सभी का, 0 से 8 4 हमको x कैसे निकालना है, तो इसको प्लस इसको जोड़कर 2 से डिवाइड, 0 + 8/2 कितना आ जाएगा 4, 8 + 16 8 + 16/2 कितना हो जाएगा 24/2, यानी कि 12। इसी तरह से 16 + 24/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 28 36 44।
इस तरह से इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो ये हम लोग का x निकल जाएगा। उसके बाद जैसे x निकलेगा तो ये तो फ्रीक्वेंसी f होता है, f इंटू एक्स कर देंगे, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 4 10 चौका 40, ये 240, 280, 28 और 60 करेंगे, 28 और 60, तो 28 इंटू 60 करेंगे तो 448 448 आएगा। 36 इंटू 18 करेंगे, 36 इंटू 18 करेंगे 648 आएगा, 648। उसके बाद 22 इंटू 44 करेंगे 968 आएगा, 968। तो ये समेसन क्या हो जाएगा, समेसन f इंटू एक्स, एफ और x का समेसन हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा देख लेते हैं ऐड करके। 8 दूना 16, 24 के 4 हाथ में 2, 8 4 12 4 16, 24 28, 32 के 2 हाथ में 3, 12 6 18, 18 4 22 2 24, 2 2624 आया। तो हम लोग को डायरेक्टली फार्मूला मीन निकालने का एफ एक्स अपॉन एफ, तो एफ एक्स हम लोग का कितना है 2624 अपॉन एक्स कितना है 100, एफ कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 26.24। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्स निकालना। तो एक्स हम लोग कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। 12 8 जोड़े, सॉरी 8 और 16 जोड़े 24, 24 का आधा 12, 24 और 26 16 और 24 जोड़े 40, 40 का आधा 20, 24 और 32 जोड़े 56, 56 का आधा 20, 28। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप डेटा के लिए इस तरह से मीन फाइंड करते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए इस तरह से, ग्रुप डेटा के इस तरह से। आई होप समझ में आया होगा।